इससे पहले हम पढ़ाए थे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन भी लिए थे, है ना। ये आपका है ना त्रिभुज से ही संबंधित क्वेश्चन है और ये 2018 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत आसान है। देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिया है, तीन कोण, एक एक्स दिया है, वाई दिया है और 40 डिग्री है। करें दो कोण एक्स तथा वाई के बीच का जो अंतर है वो 30 डिग्री है। एक्स वाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, समझिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लिया कि ये आपका क्या है, त्रिभुज है। मान लेते हैं ये है बी और सी, ये आपका त्रिभुज। करें तीन कोण दिया है, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं कि नहीं, और तीनों कोण का माप दिया है। पहला कोण आपका एक्स दिया है, इसको एक्स मान लेते हैं। दूसरा आपका वाई दिया, इसको वाई मान लेते हैं। और तीसरा जो है ना वो आपका कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। समझे, अपना मन है, आप इसको एक्स मान लीजिए, इसी को वाई मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए। समझे कि नहीं। तो अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा कि नहीं। अब बताइए, कोण ए जो है वो क्या है आपका एक्स है, कोण बी क्या है आपका वाई है, और कोण सी आपका 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री रख दिए, बराबर ये आपका 180 है। देखिए एक समीकरण का रूप ले लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब 180 में ये 40 उधर चल जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब बताइए कितना होगा, एक्स प्लस वाई जो है 180 में 40 गया तो 140 डिग्री बचे। समीकरण 1। पुनः देखिए प्रश्न से समीकरण आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, समझे, इसलिए समीकरण मजबूत ही होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करें कोण, दो कोण दिया है, एक्स और वाई के बीच का अंतर मीन्स माइनस होता है। तो एक्स और वाई दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपका 30 है। समीकरण कितना हो गया आपका 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि जिंदाबाद है कि नहीं, तो विलोपन विधि जिंदाबाद से आप हल कर लीजिए। देखिए अगर हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, जोड़ के आधा घटा के आधा, एक्स का मान चाहिए तो जोड़ के आधा, यस और नो। एक्स का मान चाहिए तो जोड़ के आधा, और वाई का मान चाहिए तो घटाएगा। तो जोड़ के आधा देखिए 130 140 130 है, जोड़ेंगे 170 हो जाएगा, आधा कर दीजिए। 170 का आधा कितना होगा, बोलिए। 170 का आधा कितना होगा 85, तो हो गया एक्स का मान 85। वाई का मान पूछे तो घटा के आधा, इसको घटा दीजिए। 140 में 30 गया, 110 बचेगा, उसका आधा कर दीजिए 55। वाई 55 और एक्स कितना आ गया आपका 85, आंसर आ गया। समझे कि नहीं। लेकिन एग्जाम में इस तरह दे तो ट्रिक द्वारा नहीं, ऑब्जेक्टिव दे तब ट्रिक अपनाना है, सब्जेक्टिव दे तो लिख के बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो पर भी आंसर आएगा, घटाएंगे तो पर भी। बोलिए क्या करें, जोड़ें या घटाएं, दोनों सही है, क्योंकि यहाँ भी x बराबर है, यहाँ भी देखिए y चर बराबर है। तो या तो हम जोड़ें या तो हम घटाएं। बोलिए क्या करें, हम जोड़ ही देते हैं, समझे। समीकरण 1 और 2 दोनों को हम जोड़ते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 140 दिया है, इसमें जोड़ेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 30। आप देखिए इसको जोड़िए, जोड़ में चिन्ह बदलता नहीं है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो जोड़ में सिर्फ जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, अगर घटाते सबका चिन्ह बदल जाता है। तो जोड़ में जोड़ दीजिए, इसको ये दोनों तो गायब हो गया, प्लस माइनस गायब हो गया। ये 2x इक्वल टू, जोड़िए 170 हो गया ना। x का मान बताइए कितना होगा, जैसे ही इसमें x का मान निकालेंगे तो 170 अब बटा कितना आएगा आपका 2 है ना, 170 बटे 2 आएगा। कटाएंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, यानी ये आपका 85 है। 85 दूनी 170 होता है, समझे। तो x का मान आ गया ना 85 हो गया। अब बताइए x का मान कहाँ रखने पर, x का मान हम समीकरण या तो 1 में रखिए या तो 2 में। अपना मन है 1 में रखने पर 1 में ही रखते हैं, विलोपन विधि में यही ना है। एगो का मान निकला, x का मान निकला, तो इसका मान कहीं रख दीजिए, या तो 1 में या तो 2 में। समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई कितना है 140 है। अब x का मान बताइए 85 रख देंगे यहाँ x के जगह पे, y बराबर 140 है। y निकालेंगे तो 140 में ये 85 घटेगा। बताइए जल्दी, y का मान बताइए, 140 में 85 गया कितना बचेगा 55, बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। तो हो गया x और y दोनों निकल गया। अब इसको जांच करते हैं, तीनों कोणों का योग। एगो कोण 40 दिया था, 40 85 55 सबको जोड़िए, 40 85 55 अगर 180 हो गया, समझिए
हमने जो मान निकाला एकदम सही है, निकाल के देखिए 5 5 हो गया है ना, 8 4 12 5 17 18 180 हो रहा है। तो तीनों को जोड़ने के बाद 180 हो गया। दूसरा चीज़ ये है, कह रहा है x और y के बीच का अंतर 30 है, ये दोनों घटाइए, देखिए 30 आ रहा है ना, बस हो गया। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर था 18 और 22 में पूछा गया था। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसको नोट पर दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD/DB इक्वल टू 3/5 है। यदि AC जो है 4.8 है तो AE की लंबाई बताइए। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, आप ABC बनाइए। ABC ये आपका त्रिभुज है। कह रहा है कि DE जो है BC के समांतर है, तो BC के समांतर एक और रेखा खींच दिए। उस रेखा का नाम क्या है? DE, यानी मतलब ये D है, ये आपका क्या है? E है। समझे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर देखिए AD जो है वो आपका कितना दिया है? 3। AD कितना दिया है? 3। तो AD आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है। DB आपका कितना दिया? DB कितना दिया? 5 रख दिए। AC देखिए यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है आपका। AC जो है ये दिया है 4.8, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। AC बराबर 4.8 है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा AE की लंबाई, हमसे पूछा AE। मान लिया कि AE की लंबाई कितना है? x। हम इसको माने, है ना, तो माना AE बराबर जो है वो x माने। थोड़ा दिमाग ये लगाइए, अगर AE x है, हमें AC जो है 4.8 दिया हुआ है। AC कैसे ज्ञात होगा बताइए? AC के पास पहुंचने के लिए पहले AE प्लस क्या करना होगा? EC, तब ना होगा। यानी AC बराबर यहाँ से यहाँ तक बराबर पहले AE प्लस कर देंगे EC। अब देखिए AC तो दिया है ना, 4.8 दिया है, और AE को हमने क्या मान लिया? x, क्योंकि यही चीज़ आप पूछ रहा था, AE की लंबाई बताइए। तो माना AE बराबर कितना? x। समझा कि नहीं? जब AE x है तो AE के जगह पे x, और बगल में क्या लिखे? EC। तो हम पूछेंगे, देखिए 4.8 है, ये x को इधर बुला लीजिए, तो इधर क्या बचेगा? EC ना। अगर AE इतना है तो EC कितना होगा बताइए? EC कितना होगा? तो 4.8 में इसको घटाना पड़ेगा ना, 4.8 में x को घटाना पड़ेगा। बात समझे इनको? अब देखिए, और सब कुछ तो दिले है, अब डायरेक्ट पकड़ लेंगे किसको? यहाँ पर ये बात लिख दीजिए, AD जो है, AD बराबर 3 है, DB बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। तो थेल्स प्रमेय को पकड़ेंगे। थेल्स प्रमेय पढ़ाए थे हम, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो थेल्स प्रमेय का कंप्लीट वीडियो डाला गया है, आप उसको पहले देख लीजिए, समझे? तो थेल्स प्रमेय हम बताए थे, अगर कोई त्रिभुज ABC है, इनको BC के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर अगर काटती है तो यह अनुपात जो होता है दोनों बराबर होता है। यानी AD बटा कितना? बोलिए, AD बटा कितना? DB बराबर, उधर से देखिए AE, अब बाय कितना होगा? EC होगा। तो बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। AD बताइए, AD 3 है ना, और DB कितना है आपका? 5 है, रख दिए। AE देखिए, AE x है, और EC देखिए EC कैसे निकला, यहाँ पर कारण भी बताएं कैसे निकला है, समझे कि नहीं? तो वैसे भी थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी है 4.8, हमको पूछा AE, इसको हमने जब x मान लिया, ये कितना होगा? नहीं कहेगा सर कुल दूरी में से इसको घटा दीजिए, बहुत आसान है। तो वही किया यहाँ पर, EC इक्वल टू 4.8, यानी पूरे दूरी में हाई x को घटा दिए, तो ये हो गया 4.8 माइनस x। बोलिए, समीकरण का रूप ले लिया। इधर से गुना करेंगे, बताइए कितना होगा? 5 × x, 5x। इधर से गुना कर लीजिए, 4.8 गुना 3 कीजिए, कितना आएगा? 8 तिया 24 और 4 तिया 12 तो 14, यही ना आएगा? देख लीजिए, 8 तिया 24 2 आ गया, 4 तिया 12 14, माइनस 3 × x कितना हो गया? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब बताइए, x वाले को इधर बुला लीजिए, इधर 5x है, 3x को इधर बुला लीजिए, इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस 3x, इधर क्या बचा? 14.4। अब बताइए 5 और 3 सब मिला के कितना हो गया? 8x बराबर कितना हो गया? 14 कितना? 4। हमें क्या चाहिए? x है ना, जैसे ही x निकालेंगे ये हो गया, है ना, 14.4/8 आ गया, है ना आएगा? इसको उड़ाइए, 0 आएगा, मतलब 144, है ना, 144 ना आएगा। अब बटा कितना आ गया? 80। आधा कर लीजिए इसका, आधा क्या बार में जाता है? ये 40 हो गया, इधर आ गया 72, फिर 4 से, भाई 2 से ये 20 आ गया, ये कितना आएगा? 36 × 72, फिर 2 से ये कितना आएगा? 10, ये कितना आ गया? 18। अब नहीं, 18/10, अब आधा कुछ मत कीजिए, नीचे 0 आया ना, बस एक अंक के बाद 10 में लगा दीजिए, 1.8 आ गया। चलिए 1.8, 1 पॉइंट क्या आ गया? 8, समझे कि नहीं?
1.8 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, ए की लंबाई पूछा था, तो ए की लंबाई को x माने थे, तो x बराबर 1.8 आया, यही आंसर होगी हम लोगों का, 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना सबको, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ यहाँ पर, ये 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही है, खाली ये बदल दिया गया है। कह रहा डी ई समांतर बी सी है कि नहीं, बी सी के समांतर डी ई खींचा गया है कि नहीं। बोलिए डी ई जो है ये समांतर क्या है, बी सी। अब देखिए ई सी बताइए, ई सी हमसे पूछा है, ई सी कितना होगा। ई सी को हम क्या मान लिए, जो पूछा उसी को मान लीजिए। माना ई सी जो है, ई सी बराबर एक्स मान लिए। अब देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। ए डी आपका कितना दिया है, बोलिए ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। उसके बाद डी बी कितना दिया आपका, डी बी जो है वो आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। और ए ई जो है, ए ई आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये जो ई सी है, ई सी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया ना, 1 सेंटीमीटर मान लिया। आप देखिए किसको पकड़ लेंगे, थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय का क्या कहना था, किसी त्रिभुज को अगर किसी एक भुजा के समांतर है ना, किसी एक भुजा के समांतर अगर खींचेंगे तो ये जो भुजाओं का जो अनुपात होगा ना वो बराबर होगा। तो किस भुजा को काटा, ए बी को और ए सी को ना, तो डी बिंदु पर काटा और ए सी भुजा को ई बिंदु पर काटा, तो ये अनुपात बराबर होगा। ए डी बाई डी बी बराबर होगा कितना के, ए ई बाय ई सी के। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए डी बताइए कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी कितना आपका है 3 सेंटीमीटर। ए ई बताइए 1 है, और ई सी को एक्स माने हैं। बोलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1.5 इंटू एक्स करेंगे, इतना आएगा 1.5 एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 3। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो 3 बाय 1.1 आएगा कि नहीं बताइए। 10 मतलब उड़ाइए, ऊपर में क्या आएगा 0। 15 दूनी, बोलिए 15 दूनी, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। तो एक्स किसको माने थे, इसी को ना, तो इसी इक्वल टू एक्स माने थे, एक्स बराबर जो है 2 सेंटीमीटर हो गया, आंसर हो गया ये। बोलिए सीखे कि नहीं, बस सीखे कि नहीं आप लोग, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि डी ई समांतर बी सी तो एक्स का मान बताइए। ऑब्जेक्टिव में देगा इस तरह क्वेश्चन, और ये देखिए 2016 सी मतलब कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है। देखो डी ई समांतर बी सी है तो एक्स का मान बताइए, तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। कौन सा, थेल्स प्रमेय ना, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको जो है बी सी के समांतर काटा है कौन, डी ई रेखा, तो क्या करेंगे, ये जो भुजा को काटा गया, ए बी भुजा को और डी भुजा, इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए डी बाय डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बाय ई सी। चलो मान रख दीजिए, ए डी कितना है आपका x, डी बी कितना है 16, ए ई कितना है आपका 34, और ई सी कितना है 17। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा होता ना तो देख के ही बताते, देखिए 17 दूनी 34, तो 16 दूनी 32 आंसर है। 17 को दुगुना करके 34, तो 16 को दुगुना करके कितना होगा 32 हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव रहे तो बस एक बार देखेंगे, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्टिव में पूछा जाए, अगर 2 अंक स्तरीय में अगर दे दिया जाए, समझे, सब्जेक्टिव में, तो इनको लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा, तभी नंबर देगा। इधर से गुना कर दीजिए, 17 गुना एक्स कितना आ गया, इधर 16 गुना 34 होगा ना, गुना नहीं करना है क्योंकि कटवेन करेगा। 16 गुना 34, इधर 17 गुना एक्स 17, हमको क्या चाहिए एक्स, तो 16 गुना 34 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आएगा 17। बोलिए 17 दूनी, तो 16 दूनी 32 आया, हो गया। एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान 32 आ गया, आंसर आ गया। सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में खाली खाली है 32 आंसर। बोलिए सीखे कि नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, समझे, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। तो ऐसे सब क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आगे आ जाए तो छोड़ना नहीं है, दौड़ के बनाइएगा पहले, यही समझे कि नहीं, पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय पे आधारित है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी सवाल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कर दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करें। एल ई
एल ई देखिए यहाँ पर है एल ई, ये ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करने बोल रहा है हम उसी को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, समझे कि नहीं। जो ज्ञात करने बोले उसी को हम क्या कहिए, मान लिए। माना एल ई बराबर कितना, एक्स। सब सेंटीमीटर में है तो हम 20 सेंटीमीटर लगा दें। करे एल एम, देखिए एल एम जो है ये समांतर है कितना, एफ जी। एल एम जो है ये समांतर है किसके, एफ जी। थेल्स पर हमें लगेगा ना। अच्छा बिना बनाए है ना, बिना लॉन्ग विधि बनाए आप आंसर बता सकते हैं कितना होगा। देखिए 18 तिया 54, तो कितना से गुना करें, 72 होगा, 24 है ना। 18 तिया 54 तो 24 तिया 72 होता है, तो आंसर सीधे आ गया 2 दशमलव कितना 4, सब में दशमलव लगा है ना, आ गया। ऑब्जेक्टिव में अगर दिया रहा था टिक मार के भागते कि नहीं, बनाना पड़ता, देख के आंसर बता देंगे। जब 18 तिया 54 तो 24 तिया 72, तो 2.4 को टिक मार के आगे बढ़ जाते। यस और नो। ऑब्जेक्टिव के लिए ये मंत्र हुआ, और सब्जेक्टिव के लिए दिखाना पड़ेगा आपको कैसे आया, ये खाली बोलने से नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें एल ई पूछ रहा था, तो एल ई को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एल ई को हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ एल एम समांतर क्या है, एफ जी है। एल एम समांतर क्या है, एफ जी है। तो थेल्स प्रमेय से है ना, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय को हमने मतलब सिद्ध किया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो आप वीडियो को देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा थेल्स प्रमेय लिख कर उसको सिद्ध करें तो 5 नंबर देगा एग्ज़ाम में, इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़िए मत। वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वीडियो देखिए। देखिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एल ई, अगर एल एम समांतर एफ जी है तो क्या होगा, ई एल बटे एल एफ होगा ना। ई एल बटे एल एफ बराबर होगा किसके, ई एम बटे एम जी। हल कर लीजिए। ई एल को देख सेम होने हैं, एल एफ कितना है आपका, एल एफ 7.2 है, इधर ई एम बताइए 1.8 है, इधर एम जी कितना होगा 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 5.4 इंटू एक्स, इधर देखिए 4.8 इंटू कितना होगा 7.2, हमें एक्स ही है ना, ये दोनों ऊपर चल जाएगा 1.8 इंटू 7.2, नीचे क्या आएगा आपका बताइए 5.4। 18 तिया 54 तीन बार में चला गया, 3 से 24 तिया 72 आता है ना, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो आंसर हो गया 2.4। तो हो गया x इक्वल टू 2.4। ये जो x है किसको माने थे, x माने थे एल ई को, तो एल ई कह रहा था ज्ञात करने, तो एल ई बराबर हो गया x बराबर हो गया 2.4 7 लिख दिया, सॉरी 2.4 आंसर आ गया। बोलिए सीखे कि नहीं बताइए, सीख। देखिए क्वेश्चन आपका ये 6ठा नंबर आपका दिया हुआ है, और ये सवाल 2015 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहे त्रिभुज एबीसी में पी क्यू जो है समांतर, देखिए पी क्यू, यहाँ पी क्यू नहीं लिखे हैं, पी क्यू समांतर किसके हैं, बीसी के। तो एक्स का मान बताइए कितना होगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट लगाएंगे कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में त्रिभुज एबीसी को बीसी के समांतर पी क्यू, तो मतलब ए पी बाय कितना, पी बी बराबर होंगे किसके, ए क्यू बाय कितना के, ए क्यू बाय क्यू सी के। अब बताइए ए पी कितना है 8 है, पी बी कितना है, पी बी 4 है, ए क्यू कितना है 3 है, क्यू सी कितना है x + 2। कोना कोनी गुना करो, बोलो 4 तिया 12x, इधर बताओ 8 गुना x, 8 दूने 16। हल कर लीजिए, इधर देखिए 12x में 8x घटेगा, उधर आएगा तो माइनस प्लस 16, इधर बताइए घटेगा कितना बचेगा 4x इक्वल टू, वो बराबर लिखेगा नहीं यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ गया 16 बटे 4 चौके 16, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 4। ये थी आज की अंतिम क्लास। अब थेल्स प्रमेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था 15 से लेकर भाई 22 तक 23 तक सब क्वेश्चन हमने ले लिया। चलिए वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।